चुड़ैल की कहानी एक लोकप्रिय हिंदी कहानी है। राहुल नाम का एक लड़का था। उसे भूतों के बारे में जानने का बड़ा शौक था। वह हमेशा भूतों और चुड़ैलों की कहानियां पढ़ता रहता। वह यह जानना चाहता था कि भूत होते भी हैं या ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। लोग बाग बस एक डर का माहौल बनाने के लिए ही ऐसा कहते कि चुड़ैल होती है। वो यही सब सोचता रहता था। इस बात का पता लगाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। उनसे अपने दोस्त से कहा कि पास के कब्रिस्तान आज रात हम दोनों चलेंगे और पूरी रात वहां जाग के पता करेंगे कि चुड़ैल होती है कि नहीं। उसका दोस्त साथ चलने के लिए तो तैयार हो गया, पर कब्रिस्तान के अंदर जाने से मना कर दिया। कुछ घंटे बीत जाने के बाद राहुल के दोस्त ने राहुल को कॉल किया और उससे पूछा, भाई क्या चुड़ैल दिखी? राहुल ने जवाब दिया, नहीं। इस पे उसके दोस्त ने राहुल को बोला, तू बाहर आजा, घर चलते हैं हम लोग, मुझे बहुत नींद आ रही है। पर राहुल ने अपने दोस्त से कहा, तुझे नींद आ रही है तो बाहर ही सो जा। आज मुझे पूरी रात यही रुकना पड़ा तो भी मैं रुकूंगा। मुझे आज पता करना ही है कि चुड़ैल होती है कि नहीं, और जैसे ही मुझे चुड़ैल दिखाई देगी मैं भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल का दोस्त कब्रिस्तान के बाहर ही सो गया और राहुल अंदर चुड़ैल का इंतजार करने लगा। काफी समय चुड़ैल का इंतजार करने के बाद राहुल को नींद आने लगी और राहुल वही सो गया। अभी राहुल की नींद लगी ही थी कि उसे वहां पे फावड़े से जमीन खोदने की आवाज आने लगी। राहुल ने उठ के बैठ गया और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत फावड़े से एक कब्र खोद रही है। राहुल ध्यान से देखने लगा कि आखिरकार ये औरत कब्र क्यों खोद रही है। थोड़ी देर में उस औरत ने कब्र से एक लाश को बाहर निकला और जंगली जानवरों की तरह आवाज करके उस लाश को नोच नोच के खाने लगी। इतना भयंकर नजारा देख के राहुल के हाथ पैर कांपने लगे। डर से पसीना पसीना हुआ राहुल चुपचाप झाड़ियों में छुपा रहा और हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। वो भगवान से बस यही मना रहा था कि हे भगवान, आज बचा लो, आज के बाद कभी भी कब्रिस्तान में नहीं आऊंगा।